जय श्री कृष्ण। हमारे शब्दों व वाणी का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वाणी की मधुरता से व्यक्ति सफल बन सकता है और ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। अपनी वाणी को जितना हो सके निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कि कल आपको उन्हें वापस लेना पड़ सकता है। जब मन और वाणी एक होकर कोई चीज मांगते हैं तब उस प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य की वाणी से उसके गुण और अवगुण जाने जा सकते हैं। अपनी वाणी पर जरा ध्यान दीजिए, नहीं तो यह एक दिन आपको ले डूबेगी। वाणी से भी बाणों की वर्षा होती है। जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं वह दिन रात दुखी रहता है। जो वाणी सत्य को संभालती है उस वाणी को सत्य संभालता है। न्यून वाणी मूर्खों की समझ में नहीं आती है और अधिक बोलना विद्वानों को उद्विग्न करता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में होती है और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। अगर पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। मनुष्य के पास बहुत सोना और मणि हो सकते हैं, परंतु बुद्धि, मान और मनुष्य की वाणी ही अनमोल मोती है। सबसे खूबसूरत आपकी वाणी होती है। चाहे तो दिल जीत ले और चाहे तो दिल चीर दे। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के लिए नहीं। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, मगर पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। उसी प्रकार स्वभाव अच्छा हो, विचार भी अच्छा हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध भी नहीं टिकते। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो व्यक्ति साफ, स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। वाणी और विचार, यह दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। हम जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी रखेंगे उतनी ज़्यादा हमें कीमत मिलेगी। कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य को ठीक करता है और विवेक से छानी हुई वाणी संबंध को ठीक करती है। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। शब्द, वाणी, आचार और व्यवहार टिका है इसमें पूरा संसार। कड़वी वाणी से रिश्ते और दिल टूटते हैं, जबकि विनम्र और मधुर वाणी से रिश्ते और दिल दोनों ही जुड़ जाते हैं। इसलिए रिश्ते निभाना है तो वाणी में मधुरता लाएं। वाणी को वाण नहीं वीणा बनाएं। वीणा से जीवन संगीत की तरह मधुर होगा और बाण से जीवन में संग्राम होगा। शरीर रूपी नाव छोटी भले हो, यदि भाव शुद्ध हो तो यह संसार रूपी समुद्र से पार पहुंचा सकती है। कोई व्यक्ति अगर उल्टी वाणी बोल रहा हो तो आप अपनी वाणी मत बिगाड़ना। कठोर वचन बुरा है, क्योंकि तन मन को जला देता है और मृदुल वचन अमृत वर्षा के समान है। जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है और उसका जीवन सफल है। हमेशा मीठी वाणी बोल, मानव जीवन बड़ा अनमोल।
बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। वाणी पशु न बोलने से कष्ट उठाता है और मनुष्य बोलने से नुकसान। कठोर वचन बोलना सबसे बुरा है, क्योंकि यह तन को जलाकर राख कर देता है। कड़वी बात भी हंसकर कही जाए तो मीठी हो जाती है। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो फल अमृत के समान हैं, सरस तथा प्रिय वचन और सज्जनों की संगति। जो मनुष्य अपने मुंह में लगाम देता है और जीभ को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। दुनिया में बोली जाने वाली सारी बोलियों में सबसे मीठी बोली मतलब की होती है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। गुजरती है जो दिल पर, वो जुबान पर लाकर क्या होगा। समझकर जो ना समझे, उसको समझाकर भी क्या होगा। अक्सर मैंने देखा है, जिसकी वाणी जितनी मीठी होती है, अक्सर झूठे और धोखेबाज होते हैं। जिसकी वाणी जितनी कड़वी होती है, वे लोग दिल के सच्चे और ईमानदार होते हैं। कोयल तब तक मौन रहती है जब तक उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। जब भी बोलो मधुर बोलो, कड़वा बोलने से चुप रहना ही बेहतर है। गलत लोग हमें अपनी बातों में फंसाकर हमारा जीवन बर्बाद कर सकते हैं। सही गलत लोगों की परख करें और उनकी बातों पर ध्यान दें। जिस तरह मधुमक्खी मीठे और कड़वे फूलों का रस लेकर मीठे शहद का निर्माण करती है, ठीक उसी तरह संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के बीच रहकर सिर्फ अच्छाई फैलाते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। वाणी से ही खुशी, वाणी से ही गम, वाणी ही पीड़ा और वाणी ही मरहम। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी वाणी से किसी को खुशी पहुँचे, कष्ट नहीं। संसार में सबसे ज़्यादा कड़वा बोलने वाला इंसान होता है। बेचारा करेला तो वैसे ही बदनाम होता है। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोलें। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। वाणी की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर होती है। अपने चेहरे को आप भले ही सुंदर बनाएं, परंतु उससे अधिक सुंदर अपनी वाणी को बनाएं, क्योंकि आपका चेहरा कितना भी सुंदर हो, यदि आप वाणी कड़वी बोलेंगे तो आप अपना मुंह फेर ही लेंगे। मीठी वाणी से आप सबका दिल जीत सकते हैं, कभी बोलकर तो देखिए। वाणी से कड़वा कुछ नहीं और वाणी से मीठा भी कुछ नहीं। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। मीठी वाणी बोलना अच्छी बात है। अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोग हमेशा सम्मान पाते हैं। हमारी वाणी अनंत काल तक ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है, इसलिए मीठा बोलिए। मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी में बात करें कि औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले। अर्थात मीठी वाणी से ही दिल जीते जाते हैं। दिल के अच्छे होने से बेहतर है आप जुबान के अच्छे हों, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। मीठी वाणी बोलना अच्छी आदत है। अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोग हमेशा सम्मान पाते हैं।